हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। राइट, देखो अभी यहाँ पे एक्सरसाइज में हमने जो आगे समझा, पहले इसके पहले की जो एक्सरसाइज मतलब कंसेप्ट था जो हमारा, वो अबाउट पैराबोला था। तो इसमें हम वही करने वाले हैं कि पैराबोला का जो कंसेप्ट समझे हैं उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें उसमें कैसे फाइंड करना है, सब वो हमें देखना है। ठीक है, तो देखो इंस्ट्रक्शन इस टाइप की है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। अच्छा, सबसे पहला आपको क्या फाइंड करना है? फोकस। फिर बताना है कि एक्सिस कौन सी है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, वो बताना है। देन द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, वो भी बतानी है। एंड देन आफ्टर लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो जाहिर सी बात है, आपको पहले तो पूरा आइडिया होना चाहिए कि सभी पैराबोला के लिए ये सारी चीज़ें जो है मैंने टेबल बनाने के लिए बोला था, तो वो टेबल में से आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, है ना। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। मेथड समझ लो आप, मतलब बाकी सब कुछ इजी है। अच्छा देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। पहले तो देख के पता चलना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस पे पैराबोला होगा। राइट साइड लेफ्ट साइड वो हम डिसाइड करेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव से। तो ये पॉजिटिव है, मतलब राइट साइड एक्स एक्सिस पे कोई भी पैराबोला होता है तो या तो आइदर दिस साइड और दिस साइड, ये दोनों में से एक होता है। इस साइड होगा तो पॉजिटिव और इस साइड होगा तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाला है। तो इसको लिखना कैसे वो समझो। कंपेयरिंग विथ द स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। राइट, आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको 4a इज इक्वल टू 12 मिलेगा, यानी a इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू मिल जाने के बाद आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखो सबसे पहला आपको फोकस पूछा था। अच्छा, राइट साइड पैराबोला है तो उसका फोकस आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ a,0 विच मीन्स f इज इक्वल टू 3,0। ठीक है, ओके। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज नथिंग बट x इज इक्वल टू -a, दैट मीन्स ये x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3। ठीक है, ओके। एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस, राइट। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। तो ये 4a के हिसाब से ये 4 (3 क्या हो जाएगा? 12, राइट। तो ये चार चीज़ें जो उन्होंने पूछी थी वो हमने बता दी यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है ये सारे, आपको बस हल्का सा चेंज करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड, वो आप खुद से करोगे। मैं थर्ड नंबर का करवाता हूँ आपको, जो कि नेगेटिव वाला है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। तो इसको भी मैं कंपेयर करूँगा, कंपेयरिंग विथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है, तो यहाँ से आपको -4a इज इक्वल टू -8, तो इसके हिसाब से a इज इक्वल टू तो क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा, आप अगर कंपेयर करो तो। ठीक है, तो अब फोकस समझो। फोकस क्या होता है इसका? फोकस होता है 0,-a, अरे सॉरी कहाँ है, -a,0। अच्छा, तो इसके हिसाब से फोकस हो जाएगा, a की वैल्यू 2 है बट आगे माइनस साइन है तो ये -2,0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू में a वाला, मतलब कि यहाँ पे x इज इक्वल टू में 2 वाला। ठीक है आगे देखते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अभी एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज नथिंग बट x इज इक्वल टू x एक्सिस, राइट। देन आफ्टर लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो 4a के इक्वल होती है, तो 4 × 2, a की वैल्यू 2 है तो लेटस रेक्टम की लेंथ आएगी 8 यूनिट। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप से आपको करना है। मैं आपको अभी क्वेश्चन जो करवाऊँगा वो 5th नंबर का करवाऊँगा, बाकी का आपको खुद से करना है। 5th नंबर देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x है, तो कंपेयर कर लेते हैं इसको। कंपेयरिंग विथ
सेम ही है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन यू विल गेट 4a इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो फोकस होती है वो फोकस इज़ नथिंग बट f इज इक्वल टू a, 0, तो ये 5/2, 0, राइट। ओके, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इज इक्वल टू -a, विच मीन्स x इज इक्वल टू -5/2, राइट। चलिए, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अभी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी? वो है 4a, विच मीन्स 4 × 5/2, दैट मीन्स 10। ठीक है, एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड है तो पैराबोला का एक्सिस हो जाएगा एक्स एक्सिस। सारे ही मैंने एक्स एक्सिस वाले करवाए हैं। अगर वाई एक्सिस वाला है तो उसमें क्या चेंज करना है वो आपको अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फार्मूला आपको वो सारा अपने हिसाब से करना है, राइट। तो ये 6 क्वेश्चन है पहले, वो आपको खुद से मतलब जितना मैंने करवाया उसके सिवा जो है वो आपको होमवर्क में दिया है। फाइन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है 7 to 12 के लिए। In each of the exercise 7 to 12 find the equation of parabola that satisfies the given condition। अच्छा, इक्वेशन फाइंड करनी है पैराबोला की। अब तक क्या था कि इक्वेशन गिवन थी, वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर्स। अब आपको पैरामीटर दिया होगा, कंडीशन दी होगी, एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते तो पता चलेगा। 7 नंबर में ये दिया है, देखो कि फोकस 6,0 है एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6 हो, ऐसा एक पैराबोला फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ से पता चलना है पहले कि 4 में से कौन सा पैराबोला होगा, तो वो पता चलेगा आपको फोकस के ऊपर से। फोकस लाइज ऑन x एक्सिस, hence the parabola is right side parabola, right hand parabola, right। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता था, बट फोकस देख लो तो पता चल जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव साइड आ रहा है, तो हमें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो कौन सा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, राइट। फोकस आपको गिवन है 6,0, तो उसके ऊपर से a,0 को कंपेयर करने पर आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 6, देन इक्वेशन शुड बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 6x, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, राइट। तो ये मेरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x जो है वो गिवन इक्वेशन मिल गया। डायरेक्ट्रिक्स का कोई काम ही नहीं है इसमें, अगर फोकस गिवन है देन इट इज़ वेरी इजी। सिमिलर क्वेश्चन 8 है जो कि आपके लिए होमवर्क में है। अच्छा देखो 9 नंबर का देख लो। अगेन फोकस गिवन है आपको और वर्टेक्स 0, 0 गिवन है। फोकस आपको दे दिया है, फोकस 3,0 है, तो यहाँ से पता चला कि फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो इससे क्या प्रूव होता है? फोकस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो पैराबोला इज ऑफ राइट साइड, पैराबोला इज राइट हैंड साइड। ओके, सो वी हैव a इज इक्वल टू 3। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है राइट साइड पैराबोला का? स्टैंडर्ड इक्वेशन इज y square is equal to 4ax, which means y square is equal to 4 bracket 3x, which means ये हो जाएगा y square is equal to 12x। ठीक है, तो ये गिवन आंसर मतलब ये हमें जो फाइंड करना था वो हुआ। 10 नंबर का क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैं 11 नंबर का करवा रहा हूँ आपको। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन है थोड़ा ज़बरदस्त। इसमें बोला है कि वर्टेक्स 0, 0 है एंड पासिंग थ्रू 2,3 दिया है और एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस दिया है। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में मैं फोकस नहीं दिया तो ये इजीली नहीं मिलने वाला। अच्छा, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस बोला है, वर्टेक्स 0, 0 बोला है, पासिंग थ्रू 2,3 बोला है। पहले तो एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस बोला है तो या तो वो राइट हैंड साइड हो सकता है या लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है, ठीक है। बट हिंट यहाँ है कि ये पासिंग थ्रू 2,3 है, 2,3 लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 2,3 ऐसा है। तो अगर आपका पैराबोला 2,3 में से पास हो रहा है देन दैट मस्ट बी
ऑफ द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला पैराबोला कभी 2,3 में से पास नहीं होगा। पता चल रहा है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एज एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड पैराबोला इज पासिंग थ्रू uh, 2,3, it must be right hand parabola. ठीक है, इट मस्ट बी राइट हैंड पैराबोला। ओके, तो राइट हैंड पैराबोला की इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4ax। अच्छा, ये 2,3 में से पास हो रहा है तो मैं वैल्यू भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो y की वैल्यू 3 है तो ये 9 हो जाएगा, ये 4, a नहीं पता है, इंटू x जो है वो 2 है, तो 4, अच्छा a इज़ इक्वल टू 9/8 हो जाएगा। आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अभी a की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में डाल दो। ओके, so equation of parabola is nothing but y² is equal to 4ax, मतलब कि y² is equal to 4a मल्टी, अच्छा a की जगह पे वैल्यू रखनी है आपको 9/8 इंटू एक्स, यहाँ से हटा करके ये 2 हो जाएगा, मतलब कि अच्छा नीचे वाला 2 जो है इस साइड आ जाएगा, तो ये 2y² इज इक्वल टू 9x। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुआ जो हमें कंडीशन दी है उसका, राइट। चलिए 12 नंबर देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है वो थोड़े पूछे जा सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस तो MCQ टाइप के हैं, तो वेरी इजी। ठीक है, देखो ये बोला है कि वर्टेक्स 0 0 है, पासिंग थ्रू 5,2 है, एंड लिखा है कि सिमेट्रिक विथ y एक्सिस। सिमेट्रिक विथ y एक्सिस का मतलब ये है कि उसकी एक्सिस y एक्सिस है, आइदर अपवर्ड आएगा या फिर डाउनवर्ड आएगा, बट 5,2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है अपवर्ड पैराबोला। यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एज पैराबोला, सॉरी एक्सिस, एज एक्सिस ऑफ पैराबोला इज y एक्सिस एंड इट इज पासिंग थ्रू 5,2, it must be upward parabola। राइट, तो ये अपवर्ड पैराबोला है। अब अपवर्ड पैराबोला के लिए हम क्या करने वाले हैं कि उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो रहता है x² इज इक्वल टू 4ay। आपको पता होना चाहिए, ये अपवर्ड पैराबोला की फार्मूला है। अच्छा, इसमें वैल्यू 5,2 डाल दो, x की वैल्यू 5 है तो ये 25 इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू वाई, वाई मतलब 2, तो a इज इक्वल टू 25/8। ठीक है, चलिए तो ये a की वैल्यू हो गई। अब यही वैल्यू आप इक्वेशन 1 में डाल दो, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज़ नथिंग बट x² इज इक्वल टू 4ay, तो x² इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 25/8 मल्टीप्लाई y, तो ये यहाँ से हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बने, मतलब इक्वेशन ऐसा हो जाएगा x² इज इक्वल टू 25y। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है। आपका होमवर्क आज का क्या है वो समझ लो। एक्सरसाइज आपको करनी है 11.2 ख़त्म, एंड सारे ही एग्जाम्पल ख़त्म करने हैं, राइट। दिस इज़ द होमवर्क फॉर टुडे, और ये आज के दिन पे आपको सेंड कर देना है, राइट। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।